माँ जी, आपको शर्म नहीं आती? हर समय बस टीवी देखती हैं। अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति भरत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू तान्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तान्या? टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तान्या की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी तिलक थी। अर्चना जी को पहले तो समझ नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भरत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नज़र पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है तान्या मम्मी से बात करने का? आप क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है, और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पीते रहते हैं। हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गई। भरत जी ने पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भरत जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। एक अर्चना जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। भरत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरा और पत्नी को दिया। अर्चना जी थोड़ी प्रकृतिस्थ हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने सुना वही सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपने आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंखें बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान सा आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अन्धकार दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोली उसकी तरफ देख रही थी। हवा, घर की हवा में बदलाव तो वे पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डाइनिंग टेबल पर ही दिखता है। भरत जी या अर्चना जी कुछ पूछते तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे इशारे में जता भी दिया था कि यह मकान उसके नाम कर दे। भरत जी ने सोचा भी कि बाद में भी इन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और अब वे मन ही मन अपने सहू साहब को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि भाई साहब, अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। हाँ, वसीयत ज़रूर बना दो और उसमें भी मकान अपनी पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे इसी मकान के तताचे में। और उन्होंने
ऐसा ही किया और यह ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह तो साहू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोल कर देख, तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह सोचा न था। भरत जी ने सिर हिलाया, जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भरत जी ने बेटे रोहन और तान्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तान्या से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। नाना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तान्या को बोलने के लिए अतुल देख भरत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं। इस घर को, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियाँ निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया और आज जब उनके आराम करने का समय है तो उनका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्च का जो सुनाती हो तान्या, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्च मैं उठाता हूँ। घर का कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ। गैस का, पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देती हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहीं जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च हमारे लिए इतना बढ़ गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो ये बेटा मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। एक बात सुन, तो मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में खूब कमाई है, और अगर घर में मेरी और तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए आज मैंने ये फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 किराया दो, और या फिर कोई दूसरा घर ढूंढ लो। मैं ऊपर की मंजिल किराए पे चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चलेगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसे की कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी नहीं लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तारीख तक सोचकर जवाब दे देना। मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो अर्चना, कहते हुए भरत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना में देखे कि अभी भी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। दोस्तों, भरत जी ने सही किया। अपने बेटे बहू के साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।